हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि सैम्पलिंग फ्रेम एंड पॉपुलेशन के बीच क्या डिफरेंस है, या फिर सैम्पलिंग यूनिट एंड सैम्पल साइज़ के बीच क्या डिफरेंस है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आज हम इन सारे ही टर्म्स को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एंड लॉजिकल रीजनिंग भी हम कवर कर चुके हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वहाँ से जाकर सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, उनको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी टॉपिक्स रह गए हैं या अगर आपने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो आपकी अच्छे से वो टॉपिक्स कवर हो जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे, सैम्पल को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन इज़ द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। पॉपुलेशन एक एंटायर ग्रुप को कहते हैं, यानी जिस भी चीज़ पर आप स्टडी करना चाहते हो, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्रीज़, कुछ भी जिस पर भी आपको स्टडी करनी है, उस एंटायर ग्रुप को आप कहते हो पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन पर स्टडी करने के बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो। अब जो पॉपुलेशन होती है वो है एक वाइड टर्म, यानी कि पूरी पॉपुलेशन पर तो आप स्टडी कर नहीं सकते, उस पॉपुलेशन से आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। जैसे कि जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए आपको स्कूल स्टूडेंट्स पर आपको स्टडी करनी है, स्कूल स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये स्टडी आपको करनी है। तो जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स होंगे वो आपकी होगी पॉपुलेशन। अब स्कूल स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, इंडिया में अगर देखा जाए तो स्कूल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिन पर आप स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या करते हो, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ थोड़ा छोटा पार्ट डिसाइड कर लेते हो सैंपल, और वो सैंपल पूरा रिप्रेजेंट करता है आपकी पॉपुलेशन को। ये हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन आप पहले समझ लीजिए। पॉपुलेशन क्या होता है? एंटायर ग्रुप होता है दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन, जिसके बारे में आपको कंक्लूजन निकालना है। और कंक्लूजन किसके थ्रू आप निकालते हो? सैंपल पर स्टडी करने के बाद। इन रिसर्च ए पॉपुलेशन डजंट ऑलवेज रिफर टू पीपल। ये चीज़ आपको और याद रखनी है कि पॉपुलेशन का यहाँ पर रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ जनसंख्या, जैसे पॉपुलेशन को हम जनसंख्या कहते हैं ना, लोगों का ग्रुप या आबादी। तो यहाँ रिसर्च में पॉपुलेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि लोगों से जुड़ा हुआ है ये टर्म, बल्कि इट कैन बी एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकता है जिस पर आप स्टडी करना चाहते हो। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस पर भी आपको रिसर्च करनी है वो आपका कहलाएगा पॉपुलेशन। जैसे आपको स्कूल स्टूडेंट्स पर अगर आपको रिसर्च करनी है तो जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो होंगे आपके पॉपुलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अमृतसर के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन पर आपको स्टडी करनी है। आपको ये पता लगाना है कि अमृतसर के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनकी फूड हैबिट्स के बारे में आपको जानना है कि वो लोग जंक फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं या फिर हेल्दी फूड्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इस पर आपको स्टडी करनी है। तो अमृतसर के जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन पर आपको स्टडी करनी है, वो हुई आपकी पॉपुलेशन। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जितने भी होंगे अमृतसर के, वो होगी आपकी पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में से आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो? सबसे पहले आप डायरेक्ट सैंपल डिसाइड नहीं करते हो, सबसे पहले आप सैंपल फ्रेम बनाते हो, सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करते हो। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? ए सैम्पलिंग फ्रेम इज़ द सोर्स मटेरियल और डिवाइस फ्रॉम विच ए सैंपल इज़ ड्रॉन। एक सैंपल फ्रेम होता है एक सोर्स मटेरियल या फिर डिवाइस जिससे कि आपको सैंपल कलेक्ट करना है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा अभी। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन ए पॉपुलेशन हु कैन बी सैम्पल्ड एंड मे इंक्लूड इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। यानी कि पूरी पॉपुलेशन, पहले आपने पॉपुलेशन डिसाइड कर दी, अब उस पूरी पॉपुलेशन में से अब एक लिस्ट बनाते हो आप जिनसे आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है? ए लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में से उन यूनिट्स की लिस्ट आप बनाते हो जिनसे आपको अपना सैंपल सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कि आपने डिसाइड किया था कि आपको अमृतसर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर स्टडी करनी है, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में।
तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे अमृतसर के वो हुआ आपका पॉपुलेशन। अब सैम्पल फ्रेम क्या होगा, आप एक लिस्ट बनाओगे, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, कॉलेजेस में, कॉलेजेस में ही आपको मिलेंगे ना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो अमृतसर में जिन जिन कॉलेजेस से आपको डेटा कलेक्ट करना है उसकी आप एक लिस्ट बनाओगे। जैसे कि एक कॉलेज है, ठीक है, उससे आपको डिसाइड करना है, फिर एक दूसरा कॉलेज है उससे आपको डिसाइड करना है, एक और कॉलेज है उससे आपको सेलेक्ट करना है अपना सैंपल चूज़ करना है। तो आप एक लिस्ट बनाओगे कॉलेजेस की, जिन जिन कॉलेजेस से आपको अपना डेटा कलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से रिलेटेड, उन कॉलेजेस की आपने एक लिस्ट बना ली। तो जो वो आप लिस्ट बनाओगे उन कॉलेजेस की जिनसे आपको अपना डेटा कलेक्ट करना है, वो होता है आपका सैंपल फ्रेम। तो सैंपल फ्रेम क्या हुआ, एक पूरी पॉपुलेशन में से उन चीज़ों की लिस्ट, उन लोगों की लिस्ट या उन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट जिनसे आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल डिसाइड करना है और डेटा कलेक्ट करना है। तो वो हुआ आपका सैंपल फ्रेम, ठीक है। अब सैंपल फ्रेम आपने बना लिया, पहले आपकी पॉपुलेशन थी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अब उन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने अपना सैंपल फ्रेम भी डिसाइड कर लिया, आपने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बना ली कि इन कॉलेजेस से मुझे अपना सैंपल कलेक्ट करना है। तो जो आपने लिस्ट बनाई वो हुआ आपका सैंपल फ्रेम। अब आपका आता है सैंपल। अब सैंपल क्या होता है, सैंपल को अगर ईजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ आपको, कि देखो जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लड चेकअप के लिए जाते हो आप, तो जब आप अपने ब्लड चेकअप के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपका सारा तो ब्लड नहीं निकालता बॉडी से, वो एक छोटा सा सैंपल लेता है, आपको उसको स्टडी करता है, उसको चेक करता है, और उसको चेक करने के बाद वो आपको बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये होगा या आपके ब्लड में ये प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें उस छोटे से सैंपल के थ्रू ही आपको बता देता है। तो आप इसी चीज़ से समझिए कि उसने लिया तो छोटा सा पोर्शन, ठीक है, एक छोटा सैंपल लिया उसने आपके ब्लड का, बट उस ब्लड के बेस पर, उस कम ब्लड के बेस पर ही उसने आपके पूरे बॉडी का जो ब्लड था उसके बारे में बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, खाना बनाते हुए आप जैसे चावल चेक करना चाहते हो कि चावल बने या नहीं, तो आप 2-3 दाने उठाते हो चावल के और उसको देखते हो कि गल गए या नहीं। अगर वो 2-3 दाने आपके चावल के गल जाते हैं तो आप मान लेते हो कि पूरे बर्तन के चावल अच्छे से बन चुके हैं, पक चुके हैं। ऐसे ही होता है हमारा सैंपल। एक पूरी पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सैंपल डिसाइड कर लेते हैं, पहले हमने सैंपल फ्रेम बनाया कि इन लोगों से हमें अपना डेटा कलेक्ट करना है। अब जिन लोगों से एक्चुअल में हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है हमारा सैंपल। इस सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। ये सैंपल हमारा स्पेसिफिक वो ग्रुप होता है जिनसे एक्चुअल में हमें अपना डेटा कलेक्ट करना है, जिनसे हमें अपना इंटरव्यू लेना है, ठीक है, जिनके सामने हम क्वेश्चन एयर जाकर प्रेजेंट करेंगे। द साइज ऑफ सैंपल इज ऑलवेज लेस देन द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये तो यहीं पर शो हो रहा है कि जो सैंपल का साइज होगा वो हमेशा पॉपुलेशन से क्या होगा, छोटा होगा। ए सबसेट ऑफ ए लार्जर पॉपुलेशन दैट कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पॉपुलेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप अपना सैंपल डिसाइड करते हो तो वो सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो पॉपुलेशन से मैच करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको स्टडी करनी है इंडिया के स्कूल्स पर और आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो यूएसए के स्कूल्स से, आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो यूएसए के स्कूल्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने सैंपल डिसाइड किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सैंपल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। जैसे हमने ब्लड वाला एग्जाम्पल लिया कि थोड़ा सा ब्लड निकाल कर डॉक्टर ये बता देता है कि आपकी पूरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो उस थोड़े से ब्लड ने पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट किया, पूरी बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से जो हमारा सैंपल है जिस पर हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को करने के बाद जो हमारा कंक्लूजन आता है उसको हम पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हैं। इसीलिए जो सैंपल होता है वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। ये थी सैंपल की बात। अब सैंपल का एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सबसे पहले डिसाइड किया, एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आपने डिसाइड किया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अमृतसर के, वो थी आपकी पॉपुलेशन। उसके बाद आपका सैंपल फ्रेम क्या हुआ कि आपने कुछ कॉलेजेस की, अमृतसर के कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बना ली कि इन कॉलेजेस से मुझे अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो जो आपने लिस्ट बनाई अमृतसर के कॉलेजेस की जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है वो हुआ आपका सैंपल फ्रेम। अब सैंपल क्या होगा, जो आपने लिस्ट बनाई कॉलेजेस की, मान लीजिए 4 कॉलेजेस या 10 कॉलेजेस की आपने लिस्ट बना ली, उनमें से आपने 400 स्टूडेंट डिसाइड किए
कि मुझे 400 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर स्टडी करनी है, तो ये जो 400 स्टूडेंट्स हैं ये होगा आपका सैम्पल, क्योंकि आपको एक्चुअल में इन्हीं 400 स्टूडेंट्स से अपना डेटा कलेक्ट करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइज करना है पूरी पॉपुलेशन पर। तो सैम्पल क्या हुआ, एक्चुअल में वो ग्रुप, वो स्पेसिफिक ग्रुप जिसको आपने पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया था और जिससे आपको एक्चुअल में अपना डेटा कलेक्ट करना है, वो होता है आपका सैम्पल। आई होप दिस इज क्लियर। अब दो टर्म्स और आते हैं, एक होता है सैम्पलिंग यूनिट और एक होता है सैम्पलिंग साइज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सैम्पलिंग यूनिट का क्या मतलब होता है, हु शुड बी सर्वे, जिनसे आपको सर्वे करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन थी, पूरी पॉपुलेशन में से आपको जिन पर स्टडी करनी है वो आपने डिसाइड कर लिया सैम्पल, कि इस पूरी पॉपुलेशन में से मुझे इन लोगों से अपना डेटा कलेक्ट करना है, ये हो गया आपका सैम्पल। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स पर आप कर रहे हो रिसर्च, तो पूरी पॉपुलेशन में से आपने कुछ स्टूडेंट्स डिसाइड कर लिए, ये हो गया आपका सैम्पल। अब ये जो हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा, हर एक स्टूडेंट को आप कहोगे सैम्पलिंग यूनिट। जिससे भी एक पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर स्टूडेंट से आप डेटा कलेक्ट करोगे, उस स्पेसिफिक पर्सन को आप कहोगे सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट ये है, तो ये हो गया हमारा एक सैम्पलिंग यूनिट, ये हो गया एक सैम्पलिंग यूनिट। इसी तरीके से और पर्सन के अलावा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो जो अगर आप इंस्टीट्यूशन पर अगर रिसर्च कर रहे हो तो हर एक इंस्टीट्यूशन होगा आपका सैम्पलिंग यूनिट, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। अब एक होता है सैम्पलिंग साइज। सैम्पलिंग साइज होता है जितने लोगों से आपको डेटा कलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने पीछे क्या डिसाइड किया था कि 400 स्टूडेंट्स, जो अंडर ग्रेजुएट 400 स्टूडेंट हैं, उनसे हम अपना एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करेंगे, जो हमारा सैम्पल था। तो जितने लोग आप डिसाइड करते हो जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो होता है आपका सैम्पल साइज। जिस भी चीज़ पर आप रिसर्च करना चाहते हो उनकी जो क्वांटिटी होती है, जितनी चीज़ों से आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो होता है आपका सैम्पलिंग साइज। लाइक हमने अभी पीछे देखा 400 स्टूडेंट से हमने डेटा कलेक्ट करना था, तो 400 इज दी सैम्पलिंग साइज। अब सैम्पलिंग, हमने पॉपुलेशन समझ लिया, सैम्पलिंग फ्रेम भी समझ लिया, सैम्पल का क्या मतलब है ये भी समझ लिया। अब सैम्पलिंग क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसमें से सैम्पल को डिसाइड करने का एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के दो तरीके होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको अभी हम समझेंगे। तो सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए स्मॉल सबसेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के एक स्मॉल सबसेक्शन में से आप डेटा कलेक्ट करते हो एंड देन यूजिंग इट टू जनरलाइज ओवर द एंटायर सेट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। मतलब आप पूरी पॉपुलेशन थी, सबसे पहले क्या थी, पूरी पॉपुलेशन थी। आपने जैसे स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइड किए कि जिन पर आपको स्टडी करनी थी कि स्कूल स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो स्कूल स्टूडेंट्स थे वो हुई आपकी पॉपुलेशन। अब उन स्कूल स्टूडेंट्स पर रिसर्च करने के लिए आप डायरेक्ट सैम्पल नहीं डिसाइड करोगे, आप सैम्पल फ्रेम बनाओगे। सैम्पलिंग फ्रेम आपकी क्या होगी कि आप जैसे यूपी के स्कूल स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना चाहते हो, तो जिन जिन स्कूल्स से आपको डेटा कलेक्ट करना है उन स्कूल्स की आप लिस्ट बना लोगे कि इन स्कूल्स के स्टूडेंट्स से, इन स्कूल्स से मुझे स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट करना है। तो जो आपने लिस्ट बनाई उन पर्टिकुलर स्कूल्स की, वो हुआ आपका सैम्पल फ्रेम। अब उसके बाद उन स्कूल से आप स्टूडेंट डिसाइड करते हो, तो जितने भी स्टूडेंट आप डिसाइड करोगे जिनसे एक्चुअल में आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो होता है आपका सैम्पल। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है सैम्पलिंग का। यानी पूरी पॉपुलेशन में से जो आप कुछ लोगों का समूह चुनते हो उसको हम कहते हैं सैम्पल, और इसी पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा समूह चुनने को हम कहते हैं सैम्पलिंग। अब इस सैम्पलिंग के भी दो तरीके होते हैं। सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ, हाउ शुड वी चूज रिस्पोंडेंट्स, हमें किस तरीके से चूज करना है उन लोगों को जिनसे हमें एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करना है। उसके होते हैं दो तरीके, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बहुत बड़ा एक तरीके से टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी काफ़ी टाइप हैं। इसको डिटेल में हम अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जिसमें हर एक के चांसेस होते हैं चुनने के। ऐसी सैम्पलिंग जिसमें कि हर एक के चांसेस होते हैं चुनने के। ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये भी आपको याद रखना है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है
और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव से। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, देखो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लॉटरी मेथड भी कहते हैं और फिश बॉल मेथड भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में खेलते थे ना कि अगर पर्ची वाला खेल खेलना है, 10 लोग हैं, उनमें से चुनना है आपको 5 लोगों को या फिर 3 लोगों को, तो आप एक बॉल में पर्चियाँ डालोगे सबके नाम की और उसके बाद वो पर्चियाँ उठाओगे, तो सबके आने के चांसेस रहते हैं। किसी की भी पर्ची उठा सकते हो आप, किसी का भी नाम आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबके आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन अनइक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे सबके इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्शन के, और यहाँ पर सिलेक्शन इज नॉट रैंडम इन सच सैम्पलिंग। इस वाली सैम्पलिंग में सिलेक्शन रैंडम तरीके से नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक क्लास है, वहाँ से आपको अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से कुछ स्टूडेंट को चूज़ करना है, मान लीजिए एक क्लास है, वहाँ पर स्टूडेंट हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ से आपको 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं डांस क्लासेस के लिए सपोज। तो उन 5 स्टूडेंट को आप रैंडमली चूज़ कर लोगे कि आप आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ। कैसे भी आप रैंडमली 5 स्टूडेंट चूज़ कर लोगे, वो होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें सबके आने के चांसेस हैं, किसी को भी बुला सकते हो आप, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, आप एक क्राइटेरिया लगा दोगे, आप ये कहोगे कि जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं मुझे उनको लेना है। तो यहाँ रैंडम तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबके आने के चांसेस नहीं हैं, जो टॉप 5 हैं आप उन्हीं को ले लोगे। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी उसमें क्या होगा, नॉट रैंडम इन सैम्पलिंग। यहाँ रैंडम तरीके से आप चूज़ नहीं करते हो, एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, या अपने एक जो आपका पर्पज़ है उस तरीके से आप सैम्पल को सेलेक्ट करते हो। तो ये होते हैं सैम्पलिंग के 2 मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके सारे ही टाइप्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं, ये जनवरी 2022 में एग्ज़ाम पूछा गया था सैम्पलिंग फ्रेम से रिलेटेड। अगर आप लोगों को सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब नहीं पता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत होना ही है, तय है। अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब समझ लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर सकते हो, बट मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। सैम्पलिंग फ्रेम इज़, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या है सैम्पलिंग फ्रेम, ए समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन डिज़ाइनिंग अ सर्वे, या फिर एन आउटलाइन व्यू ऑफ ऑल द मेन क्लस्टर्स ऑफ यूनिट्स इन अ सैम्पल, या फिर ए लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल विल बी सेलेक्टेड, या ए वुडन फ्रेम यूज टू डिस्प्ले टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इन चारों में से आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया सैम्पलिंग फ्रेम का क्या मतलब होता है, ए लिस्ट ऑफ यूनिट्स इन दी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में से उनकी लिस्ट बनाना जिनसे एक्चुअल में आपको अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है, ठीक है। सैम्पल क्या होता है, जिनसे आपको एक्चुअल में अपना डेटा कलेक्ट करना है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिनसे एक्चुअल में आपको अपना सैम्पल कलेक्ट करना है। डिफरेंस समझना है इसमें, ओके। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।